everybody and welcome back to my channel कालिका ज्योतिष। My name is नंदिता सुधा तिवारी और आज हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हम पिछले वीडियो में हमने बात करी सूर्यदेव के बारे में और कैसे सूर्यदेव अपने अलग अलग फलादेश देते हैं लगन से लेके छठे घर तक, ये हमने देखा। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव के फलादेश के बारे में, सप्तम से लेके कुंडली के 12वें घर तक। चलिए जानते हैं कि सप्तम घर आखिर होता क्या है। सप्तम घर जो है वो शायद आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सप्तम जो है वो विवाह के लिए देखा जाता है, जो कि मेजॉरिटी आज के टाइम पे हम इसको विवाह तक इसे केंद्रित कर दिया है। वैसे हर घर के बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर घर आपको आपके जीवन में बता सकता है, अलग अलग चीजें। तो जो सप्तम घर होता है वो विवाह के लिए देखा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण घर है। सप्तम घर आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भी घर है कि अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में है वो कैसी रहेगी, आपके लिए पार्टनरशिप सूटेबल होगी कि नहीं होगी, उसके लिए भी सप्तम घर देखा जाता है। सप्तम घर पब्लिक डीलिंग का घर भी है। इसमें ये भी देखा जाता है कि इन जनरल आप लोगों को किस तरह से आपकी डीलिंग कैसे होगी, लोग आपको किस तरह से लेंगे। लगन वो होता है जैसे आप होते हैं, जो आपके इमीडिएट लोग, आपके आसपास के लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं। और सप्तम घर वो है जो एक पब्लिक की धारणा, जो आपके इमीडिएट फैमिली में नहीं आते या जो क्लोज रिलेशनशिप में नहीं आते, उन लोगों की धारणा आपके बारे में कैसी होगी वो भी सप्तम घर दिखाता है। सप्तम घर हम फॉरेन की, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी है, फॉरेन यात्रा करनी है, तो उसके लिए भी आपको सप्तम घर ही देखना होता है। सप्तम, नवम और 12th हाउस, ये मिला जुला कर आपको देख के परिणाम निकालने होते हैं। सप्तम घर जो है वो, अब सप्तम घर पे देखिए बड़ी चर्चा है क्योंकि सूर्य का, अगर सप्तम घर में अगर सूर्य वहां दिखता है तो लोगों का मानना है कि सूर्य सप्तम के अंदर बहुत खराब परिणाम देते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में लिब्रा का घर है, तुला का घर है, जो कि शुक्र जिसके स्वामी है। तो ये माना जाता है कि सूर्य जो है वो सप्तम में नीच के हो जाते हैं। उसका बहुत सारा कारण है कि शास्त्रों में इसको ऐसा क्यों बताया गया है। सप्तम जो घर है, जैसे मैंने आपको कहा, पब्लिक डीलिंग का घर है। बेसिकली ये जनता का घर है, पॉलिटिक्स के लिए भी इसे देखा जाता है, तो जनता का घर बताया है। अब राजा जो है वो जनता के बीच के अंदर आके फंस गया, या आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई राजा है जिसे जनता के बीच में, प्रजा के बीच में आके रहना पड़ रहा है, अपना राज्य छोड़ के प्रजा के बीच में आना पड़ रहा है। तो अगर उस लिहाज से देखें तो ये ऑफकोर्स अनकंफर्टेबल पोजीशन है सूर्य के, क्योंकि सूर्य को आदत होती है कमांड देने की, सूर्य को आदत होती है लीडरशिप की पोजीशन में रहने की, एक स्टेटस का भी देखिए सूर्य प्लेनेट होता है, तो एक स्टेटस मेंटेन करने की, एक थोड़ी दूरी मेंटेन करने की आम आदमी से या प्रजा से, वो एक सूर्य की आप जब बात करते हैं तो ये सारी चीजें आप देखते हैं। बट जब सप्तम में सूर्य आ जाता है तो मतलब अब आम जन के अंदर राजा मिल गया है, और शायद आम जन में राजा मिलने के कारण अब लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये राजा है। तो इससे आप क्या समझेंगे? अब आज के जमाने में कलयुग के अंदर तो कोई राजा यहाँ मोनार्की में तो नहीं है, तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है सप्तम में अगर किसी को सूर्य मिला हो तो वो अंदरूनी तौर पे उनका जो बिहेवियर हो, जो स्वभाव हो, वो बहुत राजा तुल्य हो या रानी तुल्य हो, मतलब बहुत रॉयल बिहेवियर हो। वो अपने खुद को लेके, उनकी जो सोच हो वो बहुत स्वाभिमानी हो सकती है, खुद को लेके जो सोच हो बहुत प्रिंसिपल ओरिएंटेड हो सकती है। वही सारी क्वालिटीज जो हमने सूर्य की लगन में बात करी थी, आप लगन वाला पहला पार्ट इसका जाके देख सकते हैं, तो वही सारी क्वालिटीज यहाँ पे भी सूर्य के अंदर होगी। मगर क्योंकि सूर्य अब सप्तम में है तो ऐसी सोच सूर्य की खुद को लेके होगी, मगर पब्लिक को वो नजर नहीं आएगी, क्योंकि पब्लिक का घर है ये। यहाँ पे इज्जत पाने में भी डिफिकल्टी होती है। जब मैं इज्जत पाने में बात कर रही हूँ तो कहने का मतलब ये कि क्रेडिट मिलने में सप्तम के सूर्य में बड़ी डिफिकल्टी आती है। एक्नॉलेजमेंट मिलने के अंदर भी, आप चाहे बड़े लेवल पे हो, आप छोटे लेवल पे हो, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, आप घर के अंदर रहते हैं, आप कहीं भी रहते हो, छोटी छोटी चीजों के अंदर आपको आपके हिस्से का क्रेडिट नहीं मिलेगा या किसी और को मिल जाएगा। आप घर में भी हैं, सिबलिंग्स के साथ हैं, कजन्स के अंदर है, क्लास के अंदर अगर आप पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस में कहीं पे भी होगा, आपसे ये मेहनत ज्यादा करवाएगा। या यहाँ पे अगर ये और एफ्लिक्शन में है तो यहाँ पे क्रेडिट की चोरी भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल कॉलेज या ऑफिस वगैरह के अंदर है, काम आप कर रहे हैं मगर उसी काम का श्रेय किसी और को मिल रहा है। सप्तम क्योंकि पार्टनरशिप है तो देखिए ग्रुप्स को भी ये दिखाता है। सप्तम और 11वां जो है वो दोनों ही ग्रुप्स को दिखाता है। आपने कोई ग्रुप एक्टिविटी करी, सप्तम के सूर्य वाले को ग्रुप एक्टिविटी फलती नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई ग्रुप एक्टिविटी करी, काम आपका पूरा होगा, क्रिएटिविटी आपकी पूरी है, मगर अंत में जाके जो उसका क्रेडिट है, जो उसका टैलेंट, जो उसका क्रेडिट मिलना चाहिए उस काम का, वो बहुत बार ऐसा होगा कि दूसरों को मिल जाएगा। बहुत बार आपके टैलेंट की परख करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा,
कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके टैलेंट को, या आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा अपना टैलेंट दिखाने का, आपकी जो भी योग्यता है वो साबित करने का, आपको या तो मौका नहीं मिलेगा या फिर टैलेंट उसका क्रेडिट जो है वो किसी और को मिल जाएगा। रिकॉग्नाइजेशन में भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। हाँ, अगर सप्तम में सूर्य है और फायर साइन में अगेन, तो ये भौतिक जीवन के लिए अच्छा है। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स वो चीज उनको मिल जाती है, वो एक्वायर कर लेते हैं वो चीजें। मगर सप्तम में अगर सूर्य है और फायर साइन में, तो ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो रिलेशनशिप यहाँ पे आपको किस तरह का देखने के मिलेंगे, ये आपको मिलेगा जैसे शादी जो है यहाँ पे प्रमुख रिलेशनशिप अपन देखते हैं, तो मैरिज के लिए सप्तम का सूर्य वो भी अगर फायर साइन में हो गया, तो ये कहीं से भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। ये बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये बहुत रिजिडिटी दिखा सकता है, यहाँ पे इंसान झुकने को तैयार नहीं होगा अपने प्रिंसिपल्स, वो चाहे सही हो गलत हो जो भी है, वो अपने प्रिंसिपल्स को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देगा रिश्ते के बजाय। इसलिए सप्तम का सूर्य शास्त्रों में भी थोड़ा कमजोर बताया गया है, या ये कहा गया, कमजोर शायद मैं शब्द नहीं कहूंगी सूर्य के लिए, मगर हाँ सप्तम में अगर सूर्य है तो ये रिजिडिटी कॉज करने के कारण रिलेशनशिप में जरूर ये प्रॉब्लम दिखाता है। इसके साथ में हमारे पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं कि अगर आप सूर्य देव की खुद की अगर कहानी देखें, तो वो जो 2 पत्नियों का है, एक पत्नी को कभी भी उन्होंने वो स्थान नहीं दिया, जो एक पूरी कहानी है वो भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो सप्तम में सूर्य होता है तो कई बार ये 2 विवाह के योग भी बना देता है। पर क्या सबके साथ 2 विवाह होंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ड्यूअल साइंस फॉर एग्जांपल आपको देखने पड़ेंगे। जेमिनाई में अगर सप्तम का सूर्य है और मरकरी की भी प्लेसमेंट ड्यूअल साइन में, तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है कि 2 शादियां होने के योग जो है, या मल्टीपल रिलेशनशिप होने के योग जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। सप्तम में सूर्य है, लोग कहते हैं कि सप्तम में सूर्य है ये नीच का हो गया है, तो ऐसे इंसान के अंदर जो है आत्मविश्वास नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि सूर्य ठीक है आत्मविश्वास का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है सूर्य, ये बात बिल्कुल सही है। सप्तम में सूर्य है तो प्रिंसिपल्स वगैरह, ये मतलब सूर्य के जितने भी ट्रेड्स हैं वो हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही देगा। ज्योतिष के अंदर जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सब प्लैनेट आपको सब चीज देने के लिए पूरे पूरे सक्षम होते हैं। आपको देखना ये पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट आपको क्या देने की योग्यता रखता है, या कौन सा प्लैनेट आपको क्या देना चाहता है। तो मंगल ऐसा नहीं है कि किसी का सूर्य तुला का है, सप्तम में सूर्य है तो इंसान का कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन रहेगा। फायर साइन का सूर्य अगर सप्तम के अंदर मिल रहा है तो ये बहुत बूस्टफुल है, ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा ऐसे इंसान का। इन जनरल भी अगर सूर्य तुला का भी है तो भी ऐसा नहीं है कि सूर्य नीच हो गया तो कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्स भी कॉन्फिडेंस दे सकता है, जुपिटर भी ज्ञान का कॉन्फिडेंस आपको रहेगा, शनि भी आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है। बहुत लोग शनि के लिए भी कहते हैं कि भाई शनि अगर लगन के अंदर है तो ये इंसान है ना बहुत डरा हुआ रहेगा, सहमा हुआ रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि अगर लगन के अंदर पावरफुल होके बैठेगा तो वो भी अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस इंसान को दिलाएगा, आत्मसम्मान भी बहुत उनका ऊंचा रहेगा, और कॉन्फिडेंस भी जो है वो बहुत हाई रहेगा। तो प्लीज ये बिल्कुल भी नहीं इसको इस तरह से देखना है कि सिर्फ एक ही प्लेनेट जो है वो कॉन्फिडेंस का कारक है। तो यहाँ पे ये एक बात हो गई। सप्तम में अगर सूर्य है तो जैसे मैंने बात करी कि ये शुक्र का घर है, देखिए डिप्लोमेसी का घर है ये। तुला का अगर आप सिंबल भी देखेंगे तराजू उसमें दिखाया जाता है। तो बैलेंस करने का, तो अगेन देखिए शादी में भी आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। कभी आप सुनेंगे, कभी आपको सामने वाले की सुननी पड़ेगी। तो जैसे सूर्य यहाँ पे आ जाता है तो फिर अगेन वो डिफिकल्टी वाली चीज है कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन, या अगर नेगेटिव सूर्य यहाँ पे है तो इगोइस्टिक ऑफकोर्स बना देता है। देखिए सूर्य अगर नेगेटिव है तो ये आपको फॉल्स इगोइस्टिक बना देगा, इंसान झुकेगा नहीं, आत्मगिलानी इंसान को नहीं करने देगा, रियलाइजेशन नहीं होगा। पॉजिटिव सूर्य है तो वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, आत्मसम्मान भी आपको ऑफकोर्स देगा, प्रिंसिपल्स भी आपके हाई रहेंगे। तो इस तरह से देखना है। अगर तुला का सूर्य है, या जैसे मैंने कहा कि ये शुक्र का घर है जो कि डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है, तो सप्तम में सूर्य अगर तुला में आ जाता है, या सप्तम में जो है सूर्य शनि के साथ में आके बैठ जाए जो कि नीच भंग बना देगा, या लगन में भी सूर्य नीच भंग में हो शनि के साथ में, उस सिचुएशन में ये पॉलिटिक्स के लिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ऐसे लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टोरी होती है कि बिल्कुल जीरो से चालू करा, कुछ भी नहीं था, एंड देन आफ्टर वो बहुत हाईएस्ट पोजीशन जो है वो पॉलिटिकल करियर मतलब उनका हो सकता है, नाम हो सकता है, सिविल सर्विसेज के अंदर वो जा सकते हैं। बट इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए सूर्य शनि साथ में होते हैं, लगन में, सप्तम में, पंचम में, या दशम के अंदर भी। तो इस तरह की आपको स्टोरीज दिखेगी जहां पे बचपन बहुत स्ट्रगलिंग दिखता है, क्योंकि शनि यहाँ पे साथ में है ना, तो सूर्य के साथ में है, तो वो बचपन आपको बहुत स्ट्रगलिंग दिखेगा। बचपन में अर्ली एजेस के अंदर फेम नहीं मिलेगा, या क्रेडिट नहीं मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
ये लोग अपना हार्ड लेसन सीख के और बहुत विल पावर स्ट्रॉन्ग कर देता है सिनेरियो के अंदर, और ये लोग अपना जो इनका डिजर्विंग एक्नॉलेजमेंट या क्रेडिट होता है वो ये लोग प्राप्त कर लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज हो गई। सप्तम में सूर्य है तो सप्तम ही दृष्टि से वो लगन को भी देखता है। उस सिनेरियो के अंदर में भी सप्तम का सूर्य जब लगन को देख रहा होता है तो देखिए सूर्य जहां बैठता है उस घर को जलाने के कुछ ट्रेड्स वो वहां के जरूर जलाएगा, ज्यादातर वो जीव तत्वों को पकड़ लेता है, और जहां देख रहा होता है उस घर पे वो रोशनी डालता है। तो देखिए सूर्य के पास तो कोई नहीं जा सकता ना, अगर जाएगा तो इंसान मतलब जल जाएगा, इंसान क्या कोई भी जीव होगा जल जाएगा, मगर सूर्य की रोशनी जो है, किरणें जो है वो लाभकारी होती है। तो उसी तरह से अगर सप्तम में सूर्य बैठा है तो वो लगन को देखेगा, तो ऐसा आपको व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली, इम्पैक्टफुल जो है व्यक्तित्व देगा। अगेन रौबदार पर्सनैलिटी देता है, बात करने का जो तरीका होता है वो इंटिमिडेटिंग हो सकता है, सामने वाले हो सकता है आपका हो नहीं इंटिमिडेटिंग तरीका, मगर सामने वाले को इंटिमिडेटिंग लगे, हो सकता है वो सामने वाले को एरोगेंट मतलब एरोगेंट आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा हो सकता है कि आप बहुत एरोगेंट इंसान है, जबकि हो सकता है रियलिटी में आप इस तरीके के नहीं हो, बट क्योंकि उसकी दृष्टि लगन के ऊपर है, उच्च की तरफ दृष्टि अपनी जा रही है, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व वो यहाँ पे जरूर जो है वो बनाएगा। सप्तम में सूर्य तो हेल्थ का थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है अगर साइन की जो प्लेसमेंट है वो ठीक नहीं है उस सिनेरियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी सप्तम के सूर्य के साथ में, कि यहाँ पे पब्लिक डीलिंग में भी प्रॉब्लम होती है, ये लोगों के साथ में ज्यादा एडजस्टमेंट कर नहीं पाते। जैसे मैंने आपको कहा कि अपने प्रिंसिपल्स और इन सबको लेके चलना, और सप्तम काम जो है, सप्तम में आपको बहुत झुकना पड़ेगा, शादी है आपको झुकना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तुला की राशि है, शुक्र का यहाँ पे अधिपत्य है, तो आपको डिप्लोमेसी से काम निकालना पड़ेगा। पब्लिक में आप जाके अपनी सारी बातें बोल थोड़ी सकते हैं, अगर आप बहुत सत्य पब्लिक के अंदर बोलेंगे तो ऑफकोर्स वो इतनी बिटर ट्रुथ जो है वो दुनिया को हजम नहीं होता। तो यहाँ पे जो सप्तम में सूर्य होता है वो इस तरह की ट्रेड्स भी दे देगा कि इंसान बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाला जो वर्चस्व उनका होता है, ट्रांसपेरेंसी वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं, तो बोलने से पहले ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला ठीक है इस चीज को कैसे लेगा। तो कई बार यहाँ पे पब्लिक डीलिंग में ये बहुत डिफिकल्टी करवाता है, एडजस्टमेंट नहीं ये इजिली होने देता, या लोगों के साथ में इनकी लंबे टाइम तक निभ नहीं पाती बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब हम बात करते हैं अगले घर की, अष्टम में। देखिए अष्टम घर किस चीजों के बारे में, अष्टम जो है वो काल पुरुष की कुंडली के अंदर स्कॉर्पियो का घर है, वृश्चिक का घर है। वृश्चिक को या स्कॉर्पियो को वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंदर दलदल का पानी जो है वो बताया गया है। दलदल क्या होती है? दलदल अगर आप देखें, दलदल के बारे में जो हम समझते हैं वो ये है कि अगर एक बार उसमें आप घुस जाएं तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। दलदल में आगे दलदल होगी इसका पता लगा पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मिट्टी जैसा आपको वो दिखेगा, और आप जब कदम उसमें अपना पहला कदम रख देंगे, जब घुसेंगे अंदर, तब एहसास होता है कि ये मिट्टी नहीं, ये दलदल है। तो स्कॉर्पियो या जो अष्टम घर है उसकी भी कंडीशन कुछ इसी तरीके की होती है। यहाँ पे छुपी हुई चीज है, यहाँ पे इसके परे क्या है वो हमें पता नहीं है जान पाना। अष्टम से जुड़ी अगर कोई बीमारी आती है, अष्टम से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो उसे डायग्नोस कर पाना या वो क्यों हो रहा है हमारी जिंदगी के अंदर, ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ से आपको अटैचमेंट, अगर आपके प्रोमिनेंट प्लेनेट स्कॉर्पियो में या अष्टम के अंदर होते हैं तो उस जगह से आपको ये बहुत अजीब तरह का ऑब्सेशन या अटैचमेंट भी दे सकता है। ऐसा ऑब्सेशन या ऐसा अटैचमेंट जिसके बारे में शायद आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि मुझे इस चीज से, जहां पे आपका स्कॉर्पियो साइन है या अष्टम में जो प्लेनेट है, कि उस जगह से या उस चीज से आपको इतना अटैचमेंट क्यों है, बट वो रहता है। और वो अटैचमेंट देने का रीजन भी ये होता है कि बेसिकली स्कॉर्पियो या वृश्चिक और कुंभ राशि जो है एक्वेरियस, ये कर्स्ड साइन बताए गए हैं। अब क्योंकि ये कर्स साइन है तो आपको ये जिस घर में आपकी कुंडली में फॉल करेंगे वहां पे आप ऋणी होते हैं, आपको कुछ ना कुछ वहां चुकाना पड़ता है, और जो प्लेनेट यहाँ इसमें इनमें जाता है उन घरों से रिलेटेड भी आपके ऊपर ऋण चढ़ जाता है। तो अगर आपका किसी से अटैचमेंट नहीं होगा, मोह नहीं होगा, तो आप क्यों ऋण चुकाएंगे, क्यों आप भोगेंगे? तो इसलिए जो स्कॉर्पियो और कुंभ है वो कर्स्ड साइन जो है वो कुंडली के अंदर ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताए गए हैं। अष्टम का जो घर है वो ऑकल्ट के लिए, तंत्र के लिए, साधना के लिए, ज्योतिष के लिए भी देखा जाता है। ज्योतिष के लिए आपको पंचम, अष्टम, नवम ये देखने पड़ते हैं। वाटर साइंस में आपके क्या प्लेनेट हैं वो भी देखने पड़ते हैं। जुपिटर, सूर्य वगैरह भी आपको देखना पड़ता है, राहु भी देखना पड़ता है अगर आप ऑकल्ट से रिलेटेड फील्ड के अंदर अगर आप जाते हैं तो इन सब चीजों के बारे में है। अष्टम आपका क्रॉनिक डिजीज भी बताता है। अष्टम जो है वो आपका
डेथ को भी दिखा सकता है, डेथ को भी बहुत सारे घर दिखाते हैं, जैसे दूसरा सातवां मारक होते हैं, उन घरों के प्लेनेट आपको डेथ कॉजिंग हो सकते हैं। अष्टम एंड ऑफ लाइफ भी होता है, लिटरल एंड ऑफ लाइफ भी होता है, और अष्टम में मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है या भारी भरकम सबक मिल सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है कि 360 डिग्री आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आना, अष्टम की लॉर्ड की मतलब दशा के अंदर इस तरह की चीजें देखी जा सकती है। अब आप देखिए अंधकार के अंदर किसी ऐसे प्लेनेट का जाना, जो प्लेनेट जो है रोशनी के लिए जाना जाता है, जो प्रकाश फैलाता है, जो ऑप्टिमिज्म देता है, जो एम्पावर्ड करता है, ऐसे प्लेनेट का या जीव का, मतलब क्योंकि लाइफ बिना इनके सपोर्ट करता नहीं ना, जीव जो है हम लोग हैं, देखिए देह का कारक मंगल और जीव का कारक जो है वो गुरु को बताया गया है, और सूर्य उस जीव को सस्टेन कराने के लिए है, वो जीव के को जिंदा रखने के लिए सूर्य की जरूरत हमें पड़ती है, सनलाइट की जरूरत हमें पड़ती है। अब ऐसा प्लेनेट अगर अंधकार के अंदर चला जाएगा तो वो किस तरह के परिणाम देगा वो आपको देखना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है। हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, सूर्य का स्कॉर्पियो में अगर होता है तो किस तरह के परिणाम दे सकता है, तो वो भी आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। बट अगर सूर्य अष्टम के अंदर है तो ऑफकोर्स ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है, क्योंकि एक तो सूर्य वाटर साइन के अंदर, जल तत्व जो राशियां होती हैं उनमें कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होते, ऊपर से स्कॉर्पियो एक कर्स साइन है, सूर्य जो है वो एक सात्विक प्लेनेट है, स्कॉर्पियो के अंदर दलदल है, चीजें पता नहीं, अब प्रकाश वहां चला गया। तो ये कहने का मतलब ये कि आपकी जिंदगी के अंदर जिन चीजों को उजागर होना चाहिए वहां तो सूर्य नहीं है, बट वहां पे सूर्य है जो चीज आपके अंधकार के अंदर जारी है। अष्टम घर जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी दिखाता है, अष्टम घर आपके इन लॉज को भी दिखाता है। तो अगर सूर्य अष्टम में है तो कई बार ऐसा होता है कि सूर्य की दशा अंतरदशा के अंदर, और अगर कुंडली में और चीजें भी सपोर्ट करती हैं इन चीजों को, तो वो वाली चीजें सामने आ सकती हैं जो शायद आप अपने आप से भी नहीं करते हो या गुप्त रखना चाहते हैं, और वो चीजें उठ के सामने पब्लिक के सामने आ जाए सूर्य की दशा अंतरदशा में। सूर्य के साथ में यहाँ पे राहु है तो बहुत खतरनाक तरह की उन चीजों को लेके कंट्रोवर्सी हो सकती है, वो चीजें वायरल हो जाती हैं या वो फैल जाती हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। ये सारी चीजें भी यहाँ पे देखी जा सकती है। सूर्य अगर अष्टम में है तो बहुत बार ये भी देखा जाता है कि इंसान को अपने खुद के जो टैलेंट, क्योंकि टैलेंट का कारक होता है सूर्य, अपने टैलेंट के से परिचय ही नहीं हो पाता, वो समझ ही नहीं पाते कि मैं किस चीज के अंदर टैलेंटेड हूँ या मेरा लाइफ का डायरेक्शन क्या है, तो वो समझने में भी बहुत दिक्कत होती है। अष्टम में सूर्य जाता है तो ये यहाँ पे इंसान को अंतर्मुखी भी बना सकता है, इंट्रोवर्ट बना सकता है, इंसान पब्लिक में ज्यादा रहना पसंद नहीं करेगा, कम बोलेगा, कम दिखना चाहता है, वो एक्सपोजर नहीं चाहता अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा। तो ये सारे ट्रेड्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। अष्टम में सूर्य है, वैसे मैं इस एक बात पे मतलब इस चीज को नहीं कहना चाहूंगी, बट हाँ वन ऑफ दी प्रोबेबिलिटीज ये हो सकती है कि अष्टम में अगर सूर्य मिल रहा है, और क्योंकि इन लॉज को यहाँ पे दिखाता है, तो इन लॉज के साथ में यहाँ पे आपकी दिक्कत हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर ये अष्टम में सूर्य अच्छी राशियों में प्लेस्ड है तो ये पावरफुल इन लॉज या बहुत सोसाइटी में जिनका नाम हो, ऐसे इन लॉज भी यहाँ पे अष्टम का सूर्य दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ जब यहाँ पे राशियां सूर्य को सपोर्ट करने वाली हो उस सिनेरियो के अंदर। तो ये चीज हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज कि अष्टम में अगर सूर्य है और अगर पूरा चार्ट और सपोर्ट चीजें कर रहा है तो ये आपको ऑकल्ट के अंदर, ज्योतिष के अंदर अच्छा ज्योतिष का ज्ञानी जो है ये आपको बना सकता है। गुप्त जो स्क्रिप्चर्स होते हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं या ज्यादा लोग नहीं जानते, कोई बीज मंत्र ऐसे जिनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, इसका ज्ञानी भी ये बना सकता है। बट देखिए ये वाली जो चीजें है ना ये थोड़ी रेयर है, इस तरह की चीजें आम इंसान के साथ में ये आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। इस तरह की चीजें ये आपको बहुत कम लोगों में देखने को मिलेंगी, इसलिए और भी चीजें चार्ट में इन चीजों को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट घर की तरफ बढ़ते हैं, वो है नवम घर। नवम घर जो है वो भाग्य का घर है, ब्लेसिंग्स का घर है ये नवम घर। ये हायर एजुकेशन का घर है जहां से आप ये देखते हैं कि आपको मास्टर्स लेवल एजुकेशन में आप कितना सक्सेसफुल होंगे, कितनी अच्छी तरह से कर पाएंगे, पीएचडी के लिए देखा जाता है ये। अष्टम जैसे हम बात कर रहे थे, अष्टम रिसर्च के लिए भी देखा जाता है, साइंस वगैरह के लिए, साइकोलॉजी के लिए या रिसर्च इन जनरल साइंसेस के अंदर उसके लिए भी देखा जाता है। तो रिसर्च में भी करियर बनाने के लिए अष्टम का भी थोड़ा सा प्रबल होना जरूरी है। ये चीज हो गई। तो जब हम नवम की बात कर रहे हैं तो नवम घर के अंदर जैसे मैंने कहा हायर एजुकेशन है, मास्टर्स है, पीएचडी है, ब्लेसिंग्स है, आपका भाग्य है, किसी ने जो कोई दुआ दिया है या आशीर्वाद दिया है, उन सबका भी कारक जो है नवम घर होता है। नवम घर क्योंकि ये धनु राशि है कालपुरुष की कुंडली में, तो ये आपके धर्म को भी बताती है। आप अपने धर्म को कितना मानते हैं, कितना जानेंगे, उसे आगे उसको कितना बढ़ाएंगे अपने लेवल के ऊपर, उसके लिए भी धनु राशि को ही देखा जाता है।
धनु का अगर आप सिंबल देखेंगे तो आपको आधा घोड़ा और आधा इंसान और एक हाथ में एरो लिए हुए वो इंसान, धनुष लिए हुए इंसान जो है वो मतलब आधा घोड़ा और इंसान की का ये सिंबल वहां पे देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए धनु राशि क्या होती है, बहुत ही फोकस्ड राशि है, अपने गोल के ऊपर, फायर साइन है तो बहुत पैशन है और अपने गोल के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड है ये राशि, उनको आसपास की और कोई चीज नहीं दिखेगी। और घोड़ा जो यहाँ पे दिख रहा है वो तेज रफ्तार को भी बता रहा है। ये ब्राह्मण राशि भी है और साथ साथ में क्षत्रिय राशि भी है, क्योंकि ये जहाँ ज्ञान रखते हैं, शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, वहीं यहाँ पे शस्त्र का ज्ञान रखते हैं, ये भी बताया जाता है धनु राशि से। सूर्य बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है नवम घर के अंदर, क्योंकि सूर्य पिता के कारक भी होते हैं। सूर्य अगर धनु के अंदर आ जाते हैं या नवम के अंदर आ जाते हैं तो नवम घर खुद जो है वो पिता के लिए देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, तो ये बहुत पॉजिटिव प्लेसमेंट है पिता के उससे हाँ, राशियां यहाँ पे सही होनी चाहिए। अगर नवम के अंदर राशियां आपकी सही नहीं है और सूर्य की प्लेसमेंट है वहां पे है तो ये फादर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लमेटिक फिर चीज हो सकती है। बट इन जनरल अगर राशियां अच्छी है तो सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगी। ऐसा इंसान को बहुत अच्छा स्क्रिप्चर्स का ज्ञान हो सकता है। ऐसा इंसान, अगेन ये पंडित होने का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि या तो आप एक्चुअली प्रीस्ट या पंडित वगैरह हो सकते हैं, या आप अपनी जो भी काम वाम करते हैं उसके अलावा आप मंत्र उच्चारण वगैरह करना, मंत्र सिद्धि करना, इसके अंदर आपका मतलब नेचुरल पीछे का ज्ञान आया हुआ हो सकता है, या आप इस जन्म में वो ज्ञान अर्जित करेंगे। एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पे जुपिटर की भी प्लेसमेंट अच्छी है तो मास्टर्स लेवल, पीएचडी लेवल की आप अच्छी एजुकेशन कर सकते हैं। एजुकेशन आपके लिए फेम लेके आ सकती है। आप अपने ज्ञान के लिए अपने आसपास के अंदर, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अब जिस भी लेवल पे आप हैं उस लेवल पे आप अपने ज्ञान के लिए बहुत जाने माने हो सकते हैं कि एक ऐसा इंसान है जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, धर्म से लेके दुनिया से लेके हर तरह का ज्ञान जो है ये इंसान साथ लेके चलता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब अगर हम बात करते हैं दशम की, देखिए दशम घर जो है 10th हाउस जो है कुंडली का, वो स्टेटस को दिखाता है, वो प्रोफेशन को दिखाता है। जैसे आपको रोजमर्रा की नौकरी देखनी है, एम्प्लॉयमेंट देखना है तो आप छठे से देखते हैं, बट उस एम्प्लॉयमेंट में का भी क्या स्टेटस रहेगा, क्या स्टैंडर्ड रहेगा, कितना आपको उसमें एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रमोशंस मिलेंगे, या इन जनरल आपका कर्मा जो है वो भी दशम घर जो है वो दिखाता है। दशम घर जो है यहाँ पे करियर के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ कर्मा आपका कैसा है, इंसान किस तरह का कर्मा करेगा, सोसाइटी की तरफ उसकी किस तरह की जिम्मेदारी है, ये भी आपको दशम घर ही दिखाएगा। तो जब भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं तो आपको छठा घर भी देखना पड़ेगा साथ साथ में, और आपको दशम घर भी साथ साथ के अंदर देखना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयमेंट का या किसी भी तरह का आप काम कर रहे हो उसमें कितना स्टेटस रहेगा, उसके लिए दशम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब सूर्य दशम के अंदर आता है तो कैसे परिणाम देंगे? काल पुरुष की कुंडली में ये मकर की राशि आती है, शनि की राशि है, जो कि बहुत भीषण मेहनत को दर्शाती है, बहुत हैवी कर्मा दर्शाता है। मकर राशि में कोई भी प्लेनेट अगर जाता है तो वो अपनी अर्ली एज के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है, और बहुत लंबी मेहनत के बाद जाके सफलता आती है। सफलता जरूर आती है मगर मेहनत यहाँ पे बहुत ज्यादा होती ही होती है। अगर कैप्रिकॉर्न का सैटर्न हो, मंगल हो या सूर्य हो, ये प्लेनेट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं कैप्रिकॉर्न में, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि कैप्रिकॉर्न में बहुत मेहनत करनी है, साइलेंट मेहनत करनी है बहुत सालों तक, और फिर कहीं जाके 36 के बाद, 32 के बाद कुछ परिणाम दिखने, अच्छे परिणाम दिखने यहाँ पे चालू हो जाते हैं। तो प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, मार्स एंड सन, दीज आर दोस टाइप ऑफ प्लैनेट जो ये इतनी भीषण मेहनत को झेल सकते हैं। दूसरे प्लैनेट की अगर हम बात करें, चंद्रमा, मरकरी, गुरु तो खैर नीच के हो ही जाते हैं, बट बाकी और जो दूसरे प्लैनेट है उनको यहाँ पे बड़ी डिफिकल्टी महसूस होती है उस संघर्ष को झेलने के अंदर। इसलिए सूर्य, शनि या मंगल 10th के या मकर के बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। राहु भी दशम के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। राहु तो खैर दशम में हो तो दुनिया जिसके 10 में वाली जो कहावत है कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, तो वो वाली चीज भी यहाँ पे देखी जाती है। बट राहु दशम के अंदर होता है या कैप्रिकॉर्न में होता है तो ऐसे लोग लंबे समय तक वो प्योर संघर्ष नहीं करते, वो शॉर्टकट लेने के अंदर यहाँ पे ज्यादा अच्छे होते हैं। कलयुग का स्वामी है राहु, इसीलिए इसको बताया गया है कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, कि शॉर्टकट लेके ये अपना काम निकलवाना जानते हैं। वहीं अगर शनि, सूर्य या मंगल दशम के अंदर होगा तो ये प्योर ईमानदारी से अपनी मेहनत करेंगे, धीरे धीरे। अगर शनि है तो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे रेंगते रेंगते ये बेसिकली अपने गोल तक पहुंचेंगे। बहुत डिले लाइफ के अंदर, हर चीज जो है, पढ़ाई भी है, करियर भी है, हर चीज बहुत डिले के बाद में मिलती है, बट सक्सेस जरूर मिलती है। तो दशम का सूर्य जो है बहुत ही पावरफुल सूर्य है, सोसाइटी में नाम जरूर दिलवाएगा, स्टेटस दिलवाएगा। आप
आपका एम्प्लॉयमेंट कोई भी हो, इसमें प्रमोशंस भी आएंगे, डिले होके आएंगे, मगर आप अच्छी मैनेजरियल पोजीशन पे या सीईओ पोजीशन के ऊपर आप बैठ जाते हैं। ये ऐसे भी लोग होते हैं जो शायद किसी एक इंस्टीट्यूशन में इन्होंने बिल्कुल जैसे पियोन की जॉब से चालू करा और ये उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप बिल्कुल मैनेजरियल पोजीशन पे या सीईओ जो है बन चुके हैं। बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज जो है वो 10th का सूर्य शनि मंगल या कैप्रिकॉन का सूर्य शनि मंगल इनके साथ में जुड़ी हुई होती है। फेम भी यहाँ पे दिलवाता है, गवर्नमेंट से पुरस्कार दिलवा सकता है अगर ये पॉजिटिवली प्लेस है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कर्क लगन की कुंडली है तो दशम के अंदर मेष राशि आती है, वहां पे सूर्य एक्सॉल्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो सूर्य केंद्र में होना, लगन के मालिक के साथ दोस्ती होना, और फिर केंद्र के अंदर ही दशम में अपने फेवरेट हाउस के अंदर ही वहां पे उनका उचका हो जाना, ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है सूर्य की। तो ये इन जर्नल पॉलिटिक्स के अंदर देखिए कर्क लगन भी जो है ये पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जनता से जोड़ता है कर्क लगन। कर्क राशि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जनता से जोड़ने वाली राशि होती है। तो किसी का कर्क लगन है और दशम में अगर सूर्य है तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पॉलिटिकल करियर ये बहुत अच्छा यहाँ पे दे सकता है अगर कुंडली में सैटर्न भी यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे अगर कैप्रिकॉन का सैटर्न 7th में कर्क लगन में मिल जाए तो इन जनरल भी सूर्य अगर दशम का है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। बट आपको संघर्ष से घबराना नहीं है और बस आगे चलते जाना है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा। अब हम 11वें घर की बात करते हैं। 11वां घर जो है वो कुंभ राशि, कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि को दर्शाता है, एक्वेरियस को। 11वां घर नेटवर्क सर्कल का घर है, 11वां घर आपके फ्रेंड्स का घर है, 11वां घर आपके बड़े चाचा ताऊ जो है ताऊ वगैरह इनको दिखाता है, 11वां घर जो है आपके बड़े सिबलिंग्स को भी दिखाता है, 11वां घर जो है वो आपका गेन्स का घर भी है। अब अगर सूर्य देखिए 11वें में है या सूर्य कुंभ के अंदर होता है, कुंभ जो राशि है जैसे मैंने कहा ये कर्ज राशि बताई गई है। उसके अलावा आप देखिए कुंभ चाहे कर्ज राशि हो, मगर मैंने आपको कहा वृश्चिक या कुंभ जो है ये कर्ज राशि बताई इसलिए गई क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ बड़ा करना है, आपको ऋण चुकाना है, फिर बड़े बदलाव आपके अंदर आएंगे या आपके थ्रू समाज में बड़े बदलाव आएंगे। तो अगर कुंभ राशि के अंदर या 11वें के अंदर अगर सूर्य जाता है तो कुंभ का मतलब ही मेरे नजदीक है, मैं जो मानती हूँ एक कुंभ का मतलब वो ये मानती हूँ रेवोल्यूशनरी थिंकर्स, क्योंकि एयर साइन है तो थिंकर्स तो वो ऑफ कोर्स होंगे, उनके अंदर थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, नए नए आइडियाज होते हैं। और रेवोल्यूशनरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो नक्षत्र भी अगर आप कुंभ के अंदर देखेंगे तो जिस तरह के नक्षत्र आते हैं, शतभिषा जैसे एक नक्षत्र हो गया, राहु की कोर रूलरशिप है, सैटर्न यहाँ पे जो है मालिक बनते हैं। तो सूर्य अगर 11वें घर के अंदर आ रहे हैं तो ऐसे लोग समाज की कुरीतियों के ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं, या हो सकता है उनके आसपास पड़ोस में कोई ऐसी चीज हो रही हो जो किसी को पता नहीं हो या छुपी भी हो, और ऐसे लोग उन चीजों को सामने लेके आ सकते हैं, उन चीजों में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आ सकते हैं, समाज की भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं, वॉलंटरी एक्टिविटीज जो है उसके अंदर शामिल हो सकते हैं, सोशल कॉजेस से यहाँ पे ये जुड़े हुए हो सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मगर यहाँ पे देखना है कि अगर यहाँ पे सूर्य शनि वाले साइड पे चलता है, कुंभ के शनि वाले साइड पे, जो कि मैंने आपको कहा रेवोल्यूशनरी थिंकर्स वाला और सोसाइटी के कॉजेस के ऊपर काम करना, समस्याओं को सुलझाना, तो ये फिर भी यहाँ पे बेहतर है। बट अगर ये राहु का थोड़ा सा, क्योंकि कुंभ के साथ में देखिए एडिक्शन भी जुड़ी हुई होती है, कुंभ राशि के साथ में एडिक्शन जुड़ी हुई होती है, ये वो एडिक्शन होती है जो छूटती नहीं है, मतलब आपके साथ में जारी है लाइफ लॉन्ग। तो अगर ये सूर्य यहाँ पे गड़बड़ है और राहु और भी चीजों को दिखा रहा है कुंडली के अंदर, तो ये एडिक्शन के अंदर भी इंसान को डाल सकता है, कंट्रोवर्सी सॉरी कंट्रोवर्सी करवा सकता है, और गलत चीजों के अंदर गलत दोस्तों से मिलवा सकता है, नेटवर्क सर्कल जो है आपका गलत लोगों के साथ में उठना बैठना हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। अगर ये सूर्य सैटर्न के तौर पे काम कर रहा है, सैटर्न के तौर पे नहीं, सैटर्न की तरह अगर ये काम कर रहा है, उस सिनेरियो के अंदर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के अंदर हो सकता है जो या तो सोशल एक्टिविस्ट हो, एनजीओ में काम करते हो, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हो, तो इस तरह के लोगों के साथ में भी आपका उठना बैठना हो सकता है, या आप खुद इस तरह की चीजों के अंदर बेसिकली आप इन चीजों को रन करते हो, और हो सकता है आप छुपा के भी इन चीजों को बहुत सारे आप डोनेशंस वगैरह करते हो जिनके बारे में मतलब एनिमल से रिलेटेड ये सब चीजें जिनके बारे में दुनिया को पता नहीं हो। गेन्स की भी राशि है, 11वां घर जो है वो गेन का घर होता है, तो ये वाली भी चीज हमें देखने को मिलती है कि अगर पॉजिटिव है सूर्य कि जैसे लगन का मालिक है सूर्य, आपका सिंह लगन है और फिर ये यहाँ पे 11वें में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा बड़ा नेटवर्क सर्कल जिनसे आपको फायदा हो सकता है, जो आपके मुसीबत के टाइम पे काम में आ सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगा और इन जनरल गेम के लिए बहुत अच्छा है ये सूर्य। अब हम बात करते हैं इस श्रृंखला में जो आखिरी राशि रह गई है, आखिरी घर रह गया है, वो है मीन, स्पाइसेस, 12वां घर।
12वां घर जो है वो मुक्ति का घर है, मीन राशि है, गुरु का स्वामित्व है यहाँ पे इस राशि के अंदर या इस घर के अंदर। और 12वां जो है केतु को भी यहाँ पे देखा जाता है, बिकॉज 12वें में केतु हम कहते हैं कि मुक्ति के द्वार पे आपको, मोक्ष की राह के ऊपर आपको लेके जाता है। ये लॉसेस का भी घर है, ये स्पिरिचुअलिटी का घर है, ये मेंटल असाइलम का घर है, ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, ये जेल का भी कारक हो जाता है। तो अगर 12वें में सूर्य जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल है, अगेन पहला रीजन तो ये है कि वाटरी जो साइंस होते हैं उसमें सूर्य अग्नि तत्व का प्लेनेट है, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस वहां नहीं कर पाते। बट ये बेटर है स्कॉर्पियो के कंपैरिजन के अंदर। सूर्य अगर वाटर साइन में, जितनी मेरी एक्सपीरियंस रहा है ज्योतिष के अंदर देखते हुए, सूर्य कैंसर में अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि सूर्य कैंसर का अगर होता है तो ये पॉलिटिकल करियर या जनता से आपको जोड़ सकता है, आप जनता के प्रिय हो सकता है। पाइसिस में भी है, जुपिटर अगर सपोर्ट थोड़ा बहुत करता है तो ठीक है, ये थोड़ा आपको धर्म से रिलेटेड ज्ञान वगैरह और इन सब चीजों में, मोक्ष के तरफ आपका रुझान दिखा सकता है। बट स्कॉर्पियो में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ठीक है, अगर सूर्य यहाँ पे जुपिटर के साथ में है या यहाँ पे केतु के साथ में, तो आपकी जो आत्मा है ना, सोल जर्नी बेसिकली एंड की तरफ है, या आप मोक्ष और मुक्ति के बारे में बहुत स्ट्रिक्टली जो है सोचेंगे, या बहुत लेट गो करने वाली आपकी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे सूर्य की कुछ चीजें अच्छे के लिए खराब होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोगों के अंदर ईगो नहीं देखने को आपको मिलेगा। अगर पाइसेस का सूर्य है या 12वें में अगर सूर्य जा रहा है और अगर वॉटरी साइन में जा रहा है कैंसर या पाइसेस के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे इन लोगों के अंदर ईगो देखने को नहीं मिलेगा। ये चीजों को लेके नहीं बैठेंगे, लेट गो करेंगे, क्योंकि पाइसेस का नेचर होता है लेट गो करते चलने का, आगे बढ़ते चलने का। तो ये चीज हो गई। मैंने आपको कहा कि हाँ, धर्म से रिलेटेड इनको ज्ञान वगैरह नवम में, 12वें में, पंचम में सूर्य को जो है धर्म से रिलेटेड ज्ञान ये अच्छा करवा देता है। लॉसेस का ऐसा है कि अगर ये सिंह लगन की कुंडली है या 11वें का मालिक सूर्य बनता है, उस सिचुएशन के अंदर ये आपको लॉस वगैरह जो है अच्छे खासे लॉस करवा सकता है अपनी दशा या अंतरदशा में। अगर सूर्य 12वें में सिंह राशि में ही बैठा है, अपनी ही राशि में, तो ये आपको फॉरेन लैंड पे अच्छा फेम दिलवा सकता है। बट ये लिमिटेड कंडीशन यहाँ पे मतलब है, अगर सिंह आपको मिलेगा, कन्या लगन है अगर आपका, और सिंह का सूर्य 12वें का है, तो ये फॉरेन लैंड में आपको फेम दिलवा सकता है, या आप फॉरेन लैंड से जुड़ा कुछ काम कर सकते हैं अपने देश में भी रह के, या अपने देश में अपने होम टाउन से बहुत दूर रह के ये वहां पे आपको फेम जो है दिलवा सकता है, या कुछ क्रिएटिव स्किल्स आपकी डेवलप कर सकता है जिसके कारण आपको फेम वगैरह मिले, या आप इस तरह का स्क्रिप्चर्स का या इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले लोग हो सकते हैं, जो लोग आपको इन सब चीजों के लिए जाने। तो ये सारी चीजें हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, तो ठीक है, अब 12वें में अगर सूर्य है तो ये मैंने जैसे कहा, सूर्य से जुड़ी बीमारियां वगैरह जो है वो दे सकता है यहाँ पे, जैसे हार्ट की डिजीज हो गई, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो 12वें का सूर्य आपको यहाँ पे दे सकता है। मगर इन चीजों के बारे में बात करने से पहले हमें पूरी कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है। खैर, आज का ये वीडियो हम यही एंड करेंगे। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। खम्मा घनी।